नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसे कैसे पढ़ा जाए जिससे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अधिकतम अटेम्प्ट हो जाए। तो दोस्तों, होता क्या है, जनरल नॉलेज में एक तो आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, एक ज्योग्राफी से आते हैं, जनरल साइंस से आते हैं और आपके आते हैं पॉलिटी से, संविधान से और इकोनॉमिक्स। मोस्टली क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आते हैं आपके एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि जैसे पूछा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब इनके अलावा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो विविध बोलते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मिसलेनियस। और आएंगे आपके करंट अफेयर से आएंगे और आप आएंगे, अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी राज्य स्तर की परीक्षा की, तो स्टेट की जीके और आती है। यहां इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज के या जनरल अवेयरनेस के। तो ये 10 टॉपिक हैं या 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं ये। अब बच्चे क्या करते हैं, पहली गलती जो पढ़ने के दौरान करते हैं वो ये करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ते। 4 तो पढ़ेंगे, इसको हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस में भी क्या पढ़ेंगे, केवल बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। ज्योग्राफी में केवल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, न ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, न इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। मतलब 10, अगर ये 10 टॉपिक हैं या 10 सब्जेक्ट हैं तो इसमें से पहले तो वो 3 या 4 पढ़ते हैं शुरुआती। और कोचिंगों में भी यही होता है कि पूरी साल यही पढ़ाया जाता है, शुरुआती 3 या 4 टॉपिक या लेक्चर या ये जो सब्जेक्ट है ना, वो भी कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता। तो क्वेश्चन में जब भी आएंगे, मान लो 10 क्वेश्चन आए आपके जीएस के और कुछ रेशियो ऐसे रहा, तो उसमें से मान लो 4 तो आपके वहां से आए जहां से आपने पढ़ा हुआ है, उसमें से भी आपका अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ, तो वही 20, 30, 35% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन अटेम्प्ट न कर पाने का एक कारण तो यही है कि हम पढ़ते सिलेबस बहुत कम है ना। तो पढ़ने का इसको क्या तरीका होना चाहिए वो बता रहे हैं हम। अगर आप क्लास 1 या ग्रुप ए या ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सब की टेक्स्ट बुक पढ़ें, प्लस एनसीईआरटी पढ़ें, प्लस करंट अफेयर। और अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट की जीके। प्रत्येक की मिसलेनियस छोड़ के आप सबकी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। अगर आप ग्रुप ए, आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ें, सबकी एनसीईआरटी पढ़ें, प्लस करंट अफेयर। और अगर आप ग्रुप सी, 4th क्लास या 3rd क्लास की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी की, तो आप इन टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी की जगह ऑल इन वन कोई ले सकते हैं। जैसे इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जनरल साइंस भी है, ऐसी एक किताब ले सकते हैं। मोटी सी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे ल्यूसेंट में क्या है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सही से नहीं दे रखी होती, स्टैटिक जीके अच्छी है, उसमें पॉलिटी भी अच्छी है और आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग अलग टेक्स्ट बुक ना पढ़ें तो भी चलेगा काम, कि एक बुक ले लें कोई ऑल इन वन और इसके साथ करंट अफेयर पढ़ें। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी। नहीं है तो कोई ऑल इन वन बुक है, उसमें से पढ़ लें आप। लेकिन पढ़ना है आपको एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, तभी आप अधिकतर क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन आप पता भी नहीं पड़ेगा कहां से आ रहे हैं। और इसमें अगला काम जो करना है वो ये है, सबके नोट्स बनाएं। आप जरूर फेयर कॉपी जरूर बनाएं, जैसे पॉलिटी, जनरल साइंस ये इसकी है, एनवायरनमेंट की है।
अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, नोट्स नहीं बनाते। पहली गलती नोट्स नहीं बनाना, दूसरी गलती अलग अलग किताबों से पढ़ना, कभी कोई साइंस की पढ़ ली, कभी कोई पढ़ ली, कभी कहीं से पढ़ लिया, कभी कहीं से पढ़ लिया। और ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि हमारा माइंड उन सब चीजों को रिटेन कर पाए कि हम कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी लर्न बना रहे हैं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और अगली चीज है वो है क्वेश्चन बैंक। पॉलिटी जैसे आपने पढ़ी तो पॉलिटी के 2-4 हजार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको, तभी आपका वो क्लियर माना जाएगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर क्वेश्चन बैंक में कोई नई चीज मिलती है तो उसे आपने नोट्स में ऐड कर लें। जैसे आपने क्वेश्चन बैंक में पाचन तंत्र का कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपने लगा कि मैंने ये पाचन तंत्र में नहीं पढ़ा है, तो जो नोट्स हो आपके बायोलॉजी के उसमें उसको ऐड कर लें। अब जितने भी ग्रुप सी और डी, ग्रुप सी और डी के एग्जाम है क्लास 3 और क्लास 4 के, वो सब यहीं से आते हैं। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सीधा उठा के रख देते हैं क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं कि कोई नई रिसर्च करके लाएंगे, कोई नई डिस्कवरी होगी और नया क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी का, साइंस का, वो किसी न किसी क्वेश्चन बैंक से होंगे। बहुत सारी क्वेश्चन बैंक होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की भी होती हैं और सभी सब्जेक्टों की एक क्वेश्चन बैंक भी होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके पॉलिटी, साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, एनवायरनमेंट के। वो बहुत सारे क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। केवल पढ़ेंगे आप टेक्स्ट बुक तो क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगली चीज है वो है करंट अफेयर। आप पढ़ें तो इसको रीड करें, लर्न नहीं करें। रीड करें, लर्न नहीं करें। करंट अफेयर को कुछ बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, अगर आप 3-4 बार रीड कर लेंगे ना उसको, तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन छांटना बहुत मुश्किल नहीं है। और करंट अफेयर में क्या करते हैं, जैसे कोई फिजिक्स भौतिकी का नोबेल प्राइज है, वो किसी को मिला है और वो नाम टफ है और उसके नाम में बाद में है 24 सफिक्स, उस नाम का सफिक्स 24 है, कुछ डिफिकल्ट सा नाम है, उसके बाद 24 है, तो आप केवल 24 याद कर लेंगे तो भी फिजिक्स का वो क्वेश्चन, फिजिक्स की भौतिकी का अगर कोई क्वेश्चन आता है करंट का कि भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे मिला, तो जरूरी नहीं है आपको पूरा नाम ही याद हो, अगर नाम के पीछे जो लगा हुआ है वो भी याद होगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं, उनमें से मुख्य रूप से बातें ये हैं कि आप किताबें कम से कम लें, अच्छी किताबें लें, कम से कम लें, उन्हीं को बार बार पढ़ें, नोट्स बनाएं उसके और क्वेश्चन बैंक जरूर लगाएं। 3 काम अगर आपने कर लिए, किताबें कम से कम, अच्छी टेक्स्ट बुक, नोट्स बनाएं उसके और क्वेश्चन बैंक लगा लें। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ें हर सेक्शन और जो जरूरी है उसको ज्यादा पढ़ें। ये पूरा कवर करने में तो बहुत समय लगेगा, इसको आप नहीं पढ़ सकते हैं। जहां जहां से एनवायरनमेंट के जरूरी है टॉपिक, वही टॉपिक पढ़ लें, लेकिन पढ़ें जरूर। बच्चे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते ही नहीं बिल्कुल, लेकिन जो जरूरी जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको जरूर पढ़ें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ें, मिसलेनियस में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ें। करंट अफेयर को रीड करते रहें 2-4-3-4 बार, और बाकी सब्जेक्ट को उस हिसाब से पढ़ें जिस हिसाब से, जिस अनुपात में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको जनरल साइंस पढ़नी है तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ें, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल जो होते हैं, कहाँ पर खनिज हैं, कहाँ पर आपकी खाने हैं और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो आर्थिक भूगोल की चीज़ें हैं वो भी पढ़ें। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ आप किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।